प्रिय मित्रों, नमस्कार। हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज गोचर की एक महत्वपूर्ण घटना के संबंध में हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वह घटना है 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव बृहस्पति का मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में महाराशि परिवर्तन, जो कि आगामी 20 नवंबर 2021 को होने वाला है। ज्ञात हो दोस्तों कि गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में लगभग 1 साल गोचर करते हैं। पिछले 1 साल से मकर राशि में गोचर कर रहे थे, शनि के साथ उनकी युति बन रही थी, नीच भंग राजयोग भी बन रहा था। मकर राशि गुरु की नीच राशि है, किंतु शनि के साथ उनकी युति के कारण नीच भंग राजयोग बन रहा था। 20 नवंबर 2021 से गुरु शनि की राशि में ही अर्थात कुंभ राशि में एक घर आगे गोचर करेंगे और वहाँ लगभग 1 साल गोचर करेंगे। 1 साल के अंदर वो मार्गी भी रहते हैं, वक्री होते हैं, अतिचारी होते हैं, और अतिचारी, मार्गी और वक्री इन सब समय को मिलाकर लगभग 1 साल का समय बनता है। कन्या राशि के संदर्भ में और तुला राशि के संदर्भ में गुरु के कुंभ राशि में गोचर का चर्चा करने से पहले गुरु किन चीज़ों के कारक ग्रह हैं, इस पर हम एक नज़र डालते हैं। गुरु समस्त 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह होने के साथ साथ सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह भी हैं। शरीर के अंगों में जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, यानी कि लीवर जो ग्लैंड है, वो सबसे बड़ा अंग होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है हमारे शरीर के अंदर, उसके कारक ग्रह हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है गुरु की, और पृथ्वी पर स्थित प्राणियों, मनुष्यों पर इनका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये 1 साल लगभग एक राशि में रहते हैं, तो इस तरह से लगभग 12 साल के बाद गुरुदेव बृहस्पति का एक राशि चक्र पूरा होता है। तो लगभग 12 साल के बाद गुरुदेव बृहस्पति पुनः कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। कन्या राशि के संदर्भ में हम देखें तो पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में गुरुदेव बृहस्पति गोचर करेंगे। गुरुदेव ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं। गुरु धर्म के कारक हैं, रिलीजन के कारक हैं। गुरु ज्योतिष विद्या के कारक हैं। गुरु टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, लॉयर हैं, जजेस हैं। समस्त उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के कारक ग्रह हैं, इसलिए कि समस्त उच्च पदस्थ पदाधिकारियों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारियों और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के जन्म कुंडली में गुरु की अच्छी स्थिति देखी जा सकती है। गुरु के आशीर्वाद के बिना कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता। कन्या राशि के संदर्भ में हम देखें तो व्यापक बदलाव आने वाला है अगले 1 साल में, और तुला राशि के संदर्भ में भी व्यापक बदलाव आने वाला है। कन्या राशि के वालों के लिए पिछले 1 साल से गुरु की जो गोचर चल रही थी वह कुल मिलाकर अच्छी थी, क्योंकि पंचम भाव में एक त्रिकोण में गुरु का गोचर हो रहा था। गुरु शुभ ग्रह हैं, तो सहज महसूस करते हैं त्रिकोण में या केंद्र में। तो गुरु की पंचम दृष्टि 9th हाउस पर, सप्तम दृष्टि 11th हाउस पर और नवम दृष्टि लग्न पर पड़ रही थी, जिसके कारण शुभत्व की प्राप्ति हो रही थी कन्या राशि वाले जातकों की, बशर्ते ग्रहों की दशा अंतर्दशा वर्तमान में अच्छी चल रही हो तब। गुरु
का सकारात्मक प्रभाव गुरु कन्या राशि वालों को मिल रहा था लगभग पिछले साल, एक साल से। किंतु आगामी 20 नवंबर से जो गोचर होने वाला है कुंभ राशि में, उसका प्रभाव पिछले गोचर से कुछ न्यूनता लिए हुए होगा, कमी लिए हुए होगा और कुछ खराबी लिए हुए होगा, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह होने के नाते त्रिक घरों में से एक अर्थात छठे भाव में खुद को असहज महसूस करते हैं और लग्नेश राशि बुध से उनका समभाव भी बना रहता है। छठे भाव में गोचर होने से पेट की खराबी, लीवर, गॉल ब्लैडर, मोटापा इत्यादि की समस्या से कन्या राशि के जातकों को जूझना पड़ सकता है। दो केंद्र के घरों के स्वामी अर्थात चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर केंद्राधिपति दोष भी बनता है, तो माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। वाहन, मकान इत्यादि को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। मानसिक सुख शांति में भी कमी आ सकती है। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में खटास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस में यदि जो लोग हैं पहले से कर रहे हैं तो उनको उलझने और अवरोध, बाधाएं आ सकती हैं। कोई पार्टनरशिप बिजनेस यदि करना चाहता है तो अगला एक साल का समय उत्तम नहीं है। डेली के इनकम में कुछ कमी आ सकती है। रोजगार व्यापार के लिए जो लोग प्रयासरत थे, जो बेरोजगार कन्या राशि के जातक हैं, उनको रोजगार पाने के लिए और अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। गुरु की जहाँ बैठते हैं वहाँ की वृद्धि करते हैं, तो अवरोध, रुकावट नौकरी में आ सकती है, व्यापार में आ सकती है। गुरु की पंचम दृष्टियां सभी शुभ होती हैं, तो गुरु की पंचम दृष्टि कर्म स्थान अर्थात 10th हाउस पर पड़ेगी, करियर स्थान पर, जॉब प्रोफेशन के स्थान पर। तो जो लोग जॉब में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, व्यापार में हैं और उच्च पदस्थ पदाधिकारी हैं, उनको प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, प्रोन्नति के चांसेस बनेंगे, पदोन्नति के चांसेस बनेंगे। अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ उनकी बनेगी, अच्छा माहौल बनेगा, तालमेल का माहौल बनेगा कार्यस्थल पर। सप्तम दृष्टि खर्च भाव अर्थात 12वें भाव पर पड़ी, तो खर्च, व्यर्थ के खर्च ज़्यादा हो सकते हैं और व्यर्थ की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है। नवम दृष्टि धन भाव पर होगी, वाणी स्थान पर होगी, तो धन का भी अपव्यय हो सकता है, बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी और फैमिली में भी कुछ कलह विवाद की स्थिति पैदा होने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कुछ न्यूनता लिए हुए होगा, कुछ नकारात्मक प्रभाव लिए हुए होगा, इसलिए गुरु का उपाय करना बेहतर होगा। गुरु के उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और पका हुआ पपीता गाय को खिलाएं, पीला फल अथवा वस्त्र पुरोहित को बृहस्पतिवार के दिन दान करें, तो इससे गुरु की शांति होगी और जीवन में निखार आएगा। तुला राशि के संदर्भ में हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस के और 6th हाउस के स्वामी होकर चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में यानी कि 5th हाउस में गोचर करेंगे। गुरु की पंचम दृष्टि नवम भाव पर, सप्तम दृष्टि लाभ स्थान पर और नवम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी, तो संतान सुख की प्राप्ति होगी, लॉटरी सट्टेबाजी में मुनाफा होगा, फायदा होगा,
शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे समाचार, शुभ समाचार मिल सकते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फोकस बढ़ेगा स्टूडेंट्स का अपने स्टडीज़ के प्रति और एग्ज़ाम्स क्लियर करने में उनको आसानी होगी। धर्म के प्रति श्रद्धा जगेगी, ज्योतिष अध्यात्म के प्रति श्रद्धा जगेगी, पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा, अनेक स्रोतों से लाभ की प्राप्ति होगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा और मनोइच्छित फलों की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, अनेक स्रोतों से आय का आगम होगा। नवम दृष्टि लगन पर होगी तो गुरु की शुभ दृष्टि लगन पर पड़ने से समस्त शुभत्व, समस्त जीवन के समस्त पहलुओं में, व्यापार, रोजगार, फैमिली, इन सभी चीज़ों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और साथ ही यश कीर्ति भी फैलेगा। इस तरह से कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर, गुरु के लिए गुरु पूज्य होंगे और तुला राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा जाने वाला है। दोस्तों, ग्रहों की जो गोचर की स्थिति होती है वो प्रभावी बहुत ज़्यादा तब होती है जब अस्थाई जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका में ग्रहों की दशा, अंतर्दशा नकारात्मक चल रही होती है, फेवर में नहीं होती है, अन्यथा उसका आंशिक प्रभाव ही पड़ता है। तो इस तरह से यह था कन्या राशि और तुला राशि वालों पर गुरु के कुंभ राशि में आगामी 20 नवंबर 2021 को गुरु के कुंभ राशि में गोचर का प्रभाव। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे के वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।